की जाति के आधार पर हम चले तुमको चाकू भोग दें। तुम्हारे जाति में हत्या की बू आती है, हमारी जाति की बात में जो है प्रेम परस्पर और उन्नति की बू आती है। तो मतलब हम नफरत फैलाते हैं, आप नफरत नहीं फैला रहे। तुम भी फैलाते और तुम्हारे जो चाटो चमन चट्टू हैं। प्रसाद मौर्य का बयान जो है वो राष्ट्र हित में है। नए जनरेशन, नए नस्ल के लोगों को नए रास्ते की तरफ और वास्तविक और तर्क के कसौटी पे कसने वाला है। में भारतीय थे, राष्ट्रभक्त थे, देश की चिंता थी। उसके बाद सन 2014 में ये जब नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार बनी तो ये कट्टर हिंदू हुए और हिंदुओं की चिंता हो गई। फिर जब स्टालिन का बेटा अभी जो है जब बयान दिया, उदयनिधि स्टालिन के घर से जब बयान आया, तब ये जो है कट्टर हिंदू से परिवर्तित हो गए सनातन में। सनातन के बाद अब फिर देखिए लपालप बदल रहा है इन सबों का। और इसके बाद तुरंत इजराइल और फिलिस्तीन में जब लड़ाई हो गया, युद्ध हो गया हमास और उसमें जब हमले होने लगे, तो आजकल ये सब बेचारे यहूदी बन करके ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। हाँ, अभी आगे सन 2024 तक जाते जाते पता नहीं का बन जाएंगे। तक तो हम यही सुनते हुए आए हैं। अब लगातार जो आरोप लगता था कि गांधी जी, नेहरू जी और जो है ये जिन्ना जो है विभाजन के जिम्मेदार। हम बचपन से इतने छोट के थे तब से ही जान रहे थे कि हिंदू महासभा इस देश को बांट दिया, जिन्ना को अपने झांसे में लेकर के। हम बचपन से पढ़ रहे थे। तुम का व्हाट्सएप से पढ़ रहे थे क्या? ये सब कलंकी जो भाजपा जनसंघ वाले हमेशा देश के साथ गद्दारी किए, हमेशा आज तक ये सब भारत और इंडिया के लोगों से जलने वाले लोग, बर्बाद करने वाले, विदेशी पैसा पर पलने वाले, ये सब आज भी चाह रहे हैं कि और भारत टूटे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में जिस बात को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं, हमारे साथ फिर वही चिर परिचित चेहरा, भारत के प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट और जो है अपना दल कमेरावादी के इस पूर्वांचल के कद्दावर नेता बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि एक नेता उत्तर प्रदेश के, जिनको फायर ब्रांड नेता कहा जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पूर्व में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जिनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। और लगातार जो उनके बयान हैं वो कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में समय समय पर भूचाल पैदा कर रहे हैं। अब एक और नया बयान आ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन का जिम्मेदार, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लगातार ये कहती आई है कि उसके जिम्मेदार गांधी थे, नेहरू थे, जिन्ना थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के जिम्मेदार जिन्ना नहीं थे बल्कि हिंदू महासभा है। हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने फिर एक विवादित बयान दे दिया। नहीं, उन्होंने बहुत सही बात कहा। वो इतिहास में दर्ज है जो चीज़ है, जो आप इतिहास पढ़ते हैं उसी को न पढ़ करके आप अपनी बात और वक्तव्य को रखते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने 100% बहुत सही बात बोला है इस मुद्दे को। अच्छा, ये सच बाकी देन है भारत पाकिस्तान बंटवारा का? तुम पढ़े लिखे हो क्या? आज तक तो हम यही सुनते हुए आए हैं। अब लगातार जो आरोप लगता था कि गांधी जी, नेहरू जी और जो है ये जिन्ना जो है विभाजन के जिम्मेदार। हम बचपन से इतने छोट के थे तब से ही जान रहे थे कि हिंदू महासभा इस देश को बांट दिया, जिन्ना को अपने झांसे में लेकर के। हम बचपन से पढ़ रहे थे। तुम का व्हाट्सएप से पढ़ रहे थे क्या? व्हाट्सएप से पढ़ने की बात नहीं, आज तक तो देश ही जान रहा है। अरे कैसे देश जान रहा है जी? तुम्हारे कह देने से देश जान जाएगा। बचपन से हम लोग इतिहास इसका मतलब पढ़े ही नहीं हो। व्हाट्सएप और फेसबुक से पढ़ करके बुद्धि में गोबर बैठा करके और बौराहट के नशे में दौड़ रहे हो। सच्चाई जिससे पूछोगे, हमसे क्या पूछ रहे हो? जो भी पढ़ा लिखा है, हिस्ट्री के लोग हैं, विश्वविद्यालय में भी BHU के हिस्ट्री के लोग हैं, तमाम जाओ प्रोफेसरों से पूछो क्या दर्ज है इतिहास में। भारत पाकिस्तान का बंटवारा, हिंदू सब कलंकी जो भाजपा जनसंघ वाले हमेशा देश के साथ गद्दारी किए, हमेशा आज तक ये सब भारत और इंडिया के लोगों से जलने वाले लोग, बर्बाद करने वाले, विदेशी पैसा पर पलने वाले, ये सब आज भी चाह रहे हैं कि और भारत टूटे।
अच्छा। यही कर्मवा था उस समय सावरकर का, मुखर्जी का। काहे बटे 60 रुपया पेंशन मिला था। अच्छा, पढ़े लिखे हो ना, सही सही बताना। अरे बड़ा अपना पढ़ाइया लिखाइया बताने में नरेंद्र मोदी क्यों हो जा रहे हो? नहीं, ये पूछने का मतलब क्या कि पढ़े लिखे हो कि नहीं? तो हमको सवाल पूछेंगे ना कि हम बेवकूफ़ों से सवाल पूछेंगे। नहीं, हम नफरती बात तो नहीं करेंगे। नफरती बात स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे, आप करेंगे, अरे हम इतिहास की विपक्ष बात, करेगा। हम इतिहास की बात पूछेंगे कि हम नफरती बात नहीं, करें? हाँ ठीक है, पूछिए। हम पढ़ाई लिखाई की बात। तुम सुनो, टू नेशन थ्योरी 1937 में सावरकर लेके आया 1937 में। मुखर्जी का प्लान था। और एक बात और, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और एक बात बताएं, ब्रिटिश हुकूमत के समय किन 2 राज्यों में चुनाव हुए और किन किन पार्टी के गठबंधन का सरकार बना, ये मालूम है? नहीं, हमको पता नहीं है, बताइए। नरेंद्र मोदी मालूम होंगे तुमको, अमित शाह, योगी बाबा, जय हिंदू, क्या कहा जाता है, भारत, यही सब में होगे तुम ना। जय श्री राम, हर हर महादेव। कहने का क्या मतलब है? आप तिलक लगाए हैं, तो खुदे ब्राह्मण हैं, आप हर हर महादेव नहीं कहते हैं? तुमको हर हर महादेव आप नहीं कहते हैं? जय राजनैतिक श्री राम नहीं कहते हैं? राजनैतिक जय श्री राम और राजनैतिक हर हर महादेव हम नहीं कहते हैं। ये राजनीतिक हो गया। हम धार्मिक हर कोई नेता आकर के हर हर महादेव कहे, जय श्री राम करे, राजनीतिक हो गया। आओ उसका भी जवाब राजनेता हिंदू नहीं है। आओ हम उसका भी जवाब दे रहे हैं। 2013 तक ये जो भाजपा के लोग थे, ये लोग भारतीय बनकर के टहल रहे थे पूरे भारत में। इनकी सच्चाई सुनो और इस तरह से इनके गद्दारी को समझने की कोशिश करो। तुम बहुत तिल मिला जाते हो जब हम कुछ सरकार के लोगों को कहते हैं। 2013 तक ये सब क्या थे? भारतीय थे कि नहीं थे? 2014 में ये सब क्या बन गए? नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद कट्टर हिंदू बने कि नहीं बने? हाँ या ना बोलो यार भैया। पहले भी हिंदू थे। कट्टर हिंदू बने हैं सन 2014 के बाद, जब नरेंद्र मोदी का सरकार आ गया भाजपा का। उसके पहले कट्टर हिंदू कोई नहीं लिखता था, कट्टर हिंदू बने। 2013 से तक ये भारतीय थे, उसके बाद ये कट्टर हिंदू बन गए। उसके बाद आया एक स्टालिन का बेटा, जो इन लोगों का फिर धर्म परिवर्तन कराया और इनको सनातनी बना दिया। अब आ गया जो है, अब इनके परिवर्तन, इनका डीएनए कैसे परिवर्तन होता है आप देखिए। 70 साल क्यों लग गया? हमारे पूर्वज, हमारे लोग क्यों इनको धक्के मार करके शासन सत्ता से बाहर किए थे? किस निकम्मियत और किस गद्दारी के वजह से? इसको समझने की कोशिश करो। पुनः एक बार फिर से हम आपको फिर से वही लाइन रिपीट करेंगे। इनके गद्दारी को ध्यान में रखते हुए 2013 तक ये भारतीय थे। 2014 के बाद जो है ये कट्टर हिंदू बन करके टहल रहे थे हर आईडी पर, हर जगह जो है। उसके बाद स्टालिन का बेटा आया, एक बयान से इनको सनातनी बना दिया। हिंदू भी चले गए, कट्टर हिंदू मिट गया, अभी सनातनी लिखने लगे। अब सनातनी के बाद जो है इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध हुआ, ये इनको यहूदी बना दिया है। इस समय वर्तमान समय में ही सब यहूदी बने हैं। तो सही सब अपने आप को बदलते हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। परिवर्तित अपने ही आपको भाई कह तो रहे हैं। 2013 में भारतीय थे, राष्ट्रभक्त थे, देश की चिंता थी। उसके बाद सन 2014 में ये जब नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार बनी तो ये कट्टर हिंदू हुए और हिंदुओं की चिंता हो गई। फिर जब स्टालिन का बेटा अभी जो है जब बयान दिया, उदयनिधि स्टालिन के घर से जब बयान आया, तब ये जो है कट्टर हिंदू से परिवर्तित हो गए सनातन में। सनातन के बाद अब फिर देखिए लपालप बदल रहा है इन सबों का। और इसके बाद तुरंत इजराइल और फिलिस्तीन में जब लड़ाई हो गया, युद्ध हो गया हमास और उसमें जब हमले होने लगे, तो आजकल ये सब बेचारे यहूदी बन करके ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। हाँ, अभी आगे सन 2024 तक जाते जाते पता नहीं क्या बन जाएंगे सब जो है। और नरेंद्र मोदी जी का तो पूछना ही क्या, कभी पठान के बच्चा तो कभी बकरी का बच्चा, कभी शेर का बच्चा तो कभी जो है कि किसी का बच्चा। बाप नहीं पता चल पा रहा है, न डिग्री का पता चला, न घर का पता चला, न घर परिवार का पता चला, न समुदाय का पता चला, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। तो ये है स्थिति और इसीलिए पूर्वजों ने इनको धक्के मार के बाहर किया। और स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान जो है
वो राष्ट्र हित में है। नए जनरेशन, नए नस्ल के लोगों को नए रास्ते की तरफ और वास्तविक और तर्क के कसौटी पे कसने वाला है। किसी और बयान का समर्थन करते किसी भी बयान का नहीं, गलत बोल देंगे तो क्या श्यामू प्रसाद मौर्य का हैं? अब तक जो बयान भाई है सब अच्छा नहीं, है, सब सही है। आप भाई बुद्धि अगर आपके पास हो, हाँ। अगर आपको भाई नहीं, हम हमारी बात ना करिए, आप ब्राह्मण हैं, चंदन टीका लगाएं, इसलिए बार बार जाति की बात करते हो, खून खौला देते हो। जाति की बात नहीं होनी चाहिए। हमसे पूरे जाति- देश में जाति जनगणना का वो करते हैं, समर्थन करते हैं, और जाति की बात नहीं होती। अरे जाति जनगणना का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि जो है जातियों के आधार पर जो है वहाँ सुविधा मिलेगी कि जाति के आधार पर हम चले तुमको चाकू भोग दें। तुम्हारे जाति में हत्या की बू आती है, हमारी जाति की बात में जो है प्रेम परस्पर और उन्नति की बू आती है। तो हम नफरत फैलाते हैं, आप नफरत नहीं फैला रहे। तुम भी फैलाते हो, और तुम्हारे जो चाटो चमन चट्टू हैं जो अब वहीं भारतीय थे तो फिर जो है कट्टर हिंदू बने, तो फिर वह सनातनी बन गए, अब यहूदी बन गए, आगे आगे जा कर के क्या बन जाएंगे, उनको बुरा लगता है। समझे भैया? तो किसी भी स्वामी प्रसाद मौर्य के तर्क को कसौटी के तर्क पर कस करके किसी भी बयान को देखो, निचोड़ देखोगे तो वास्तविक रूप से बुद्धिमत्ता का सवाल होगा, बुद्धिमत्ता का जवाब होगा। कुछ पढ़े लिखे हो तो अपने बुद्धि का प्रयोग करो, इस देश के साथ वफादारी करो, बुद्धि का प्रयोग करो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की छाती पर लात मारो और इनको सत्ता से बाहर करो। यही काम बचा है, इसी से तुम्हारा देश उन्नति करे।